नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि मासिक राशिफल दिसंबर 2025। पहले हम ग्रहों की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। बुध महाराज तुला में अष्टम भाव में और सूर्य मंगल शुक्र आपके नवम भाव में होंगे। राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में और शनि महाराज पूरे महीने प्रथम भाव में रहेंगे। शुरुआत करते हैं आप विद्यार्थियों से। जो विद्यार्थी हैं, ये महीना बढ़िया है। आप मेहनत भी करेंगे और मेहनत से सफलता भी मिलेगी। अगर कोई इंटरव्यू है, एग्जाम है, आप जम के तैयारी करें। ये महीना आपके लिए सफलता की कुंजी लेकर आए। समझते हैं आप आपके करियर की बातें करते हैं। देखिए, इस महीने नई उम्मीद प्रदान करेगा। जितना प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। छठे भाव में पूरे महीने केतु, जबकि छठे भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में मंगल शुक्र के साथ नवम भाव में और 16 दिसंबर से दसम भाव में होंगे। महीने के उत्तरार्ध में 7 दिसंबर को मंगल और 20 दिसंबर को शुक्र भी दसम भाव में प्रवेश करेंगे। 4 दिसंबर से वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आएंगे और दसम भाव को देखेंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपका ध्यान बना रहेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी और साथ ही कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पद भी आपको मिल सकता है, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। व्यवसायी भाइयों के लिए शुरुआत कुछ कठिन है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहेंगे और 6 दिसंबर को बुध नवम भाव में जाएंगे। तब से आपके व्यापार में उन्नति होगी। लंबी यात्राओं के जरिए भी व्यापार में लाभ होगा। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो रिश्ते भी बढ़िया होंगे और व्यापार भी बढ़िया प्रॉफिट देगा। आर्थिक स्थिति देखिए, पूरे महीने राहु महाराज द्वादश भाव में खर्चे तो बढ़ाएंगे, पर शुभ मंगल कार्यों पर खर्च होगा। बेवजह का खर्च करने से बचें, बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो पहले से आप बजट बनाकर चलें। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज एकादश भाव को देखेंगे। इनकम बढ़ेगा, सही रास्ते से धन आने के योग बनेंगे। वक्री अवस्था में 4 दिसंबर को बृहस्पति चतुर्थ स्थान में जाएंगे, तो पुश्तैनी जमीन से आपको लाभ मिलेगा। 7 दिसंबर से मंगल, 16 दिसंबर को सूर्य और 20 दिसंबर को शुक्र के दसम भाव में आने से कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बेवजह खर्च पर ध्यान रखें, कंट्रोल करें। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि मौसम चेंज होगा तो थोड़ी शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर से जांच करा लें। खासकर अपने पेट का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में 4 दिसंबर से आपके चतुर्थ भाव में, सूर्य मंगल शुक्र का उनका प्रभाव, और महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होगा। हालांकि थोड़ा सा पित्त की समस्या, ज्वाइंट पेन की समस्या आपको परेशान करेगी। बलगम की समस्या हो सकती है। उत्तम खाना पीना का ध्यान रखें और अपने पेट का भी ख्याल रखें। प्रेम संबंध की बात करें, देखिए, अगर किसी से प्रेम करते हैं तो अच्छा वक्त गुजरेगा। बृहस्पति महाराज पंचम भाव में रिश्तों को महत्व देने वाला बनाएंगे और लव की भावनाओं को समझेंगे, उनका महत्व समझेंगे। प्रेम और भी ज़्यादा आपका प्रगाढ़ता आएगी रिश्तों में। शनि महाराज भी चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गुरु चले जाएंगे और शनि महाराज आपकी राशि में है, तो रिश्तों में अनुशासन प्रिय होंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, रिश्तों को संभालेंगे और एक दूसरे की मदद करते भी दिखेंगे। सप्तम भाव में पूरे महीने शनिदेव की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन को संभालेंगे, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। और द्वादश भाव में पूरे महीने राहु के रहने से हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी बिगड़ जाए। तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। पारिवारिक संबंध वो भी बिगाड़ते दिखेंगे। कहने का तात्पर्य, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, ये आपके जिम्मे है। आप रिश्तों को कैसे निभाते हैं, कैसे संभालते हैं। पारिवारिक जीवन बढ़िया है। द्वादश भाव देखिए, यहाँ पर मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और उसके यहाँ से आपके द्वादश भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ स्थान को देखेंगे। 7 दिसंबर से आपके दसम भाव में आएंगे तो प्रथम चतुर्थ पंचम भाव को देखेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी। अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम तो महसूस होगा और उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शनि महाराज आपकी ही राशि में पूरे महीने अनुशासन लाएंगे आपके अंदर। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत दिख रही है, उनका ध्यान रखें तो बहुत अच्छा। और माता पिता की समस्याओं में कमी 29 तारीख के बाद आएगा, जब बुध नवम भाव में प्रवेश करेंगे। पिता को सूर्य मंगल शुक्र के प्रभाव के कारण कफ की समस्या परेशान कर सकती है। शुरुआत में नवम भाव में सूर्य मंगल के साथ होने से भाई बहन के साथ रिश्तों में थोड़ा सा अहम कार के बस टकराव ना हो, इसका ध्यान रखें।
उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें और साथ ही गुड़, रविवार के दिन गुड़ का दान करें या गाय को खिला दें, पास के मंदिर में रख दें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।